नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण शर्मा स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। और आपका स्वागत है रियल लव ब्लॉग्स में। आज हम आए हैं ग्वालियर में, जो दतिया से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहां पर आज हम आपको घुमाने लाए हैं जू। अब आपको पता होगा, अगर आपने हमारे ब्लॉग देखे होंगे, तो हम लोगों के जो चैनल की थीम है वो होता है बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस, मतलब बड़े बड़े फोर्ट होते हैं, फेमस टेम्पल होते हैं, उनको घुमाना। बट आज आपको हम जू लेके आए हैं ग्वालियर का, जो आप सामने बोर्ड देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आपको आज घुमाने वाले हैं कौन से जानवर मिलते हैं। और सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने बच्चों को लेके ज़रूर आएँ। और आज संडे का दिन है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितने होंगे। कम से कम हज़ारों लोग आज के दिन पूरा का पूरा यहाँ पर देखने आए हैं। और यहाँ उसके अलावा भी बहुत से मार्केट लगे हैं। सर्दियाँ चलती हैं, आप जानते हो कि कई बार मेला वगैरह लगता है। सामने देखो, तिब्बत मार्केट पूरा लगा है, अंदर मेला है पूरा का पूरा, जहाँ तिब्बत के कपड़े, खाने पीने के सामान और झूले वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो अभी देख रहे हो सामने जू, तो यहाँ पर आपको अभी टिकट लेते हैं और फिर अंदर लेके चलते हैं। कौन कौन से आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो चलते चलते वीडियो में बताते हैं। आइए, अब यहाँ हम लोग पास में खड़े हैं, यहाँ टिकट काउंटर पास में है, आप देख सकते हो। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट का जो प्राइस है वो अभी वो एक कज़न वो साथ में लगा हुआ है, तो वो आपको टिकट के प्राइस बताएगा जब वो टिकट कटा के आएगा। यहाँ देखो आप भीड़ कितनी है टिकट काउंटर पर। कहने को इतने बड़े महानगर में आए हैं ग्वालियर में, और यहाँ पार्किंग में इतना नंबर, पार्किंग के बाद वहाँ जो टिकट काउंटर पे इतना नंबर लगाने के कज़न गया, वहाँ टिकट काउंटर पे जो वहाँ मेन लीड में बैठे हैं, मेन में, उनका कहना है कि आप एक काम करिए, कैश लेके आइए। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। कहने को महानगर है। देखो, भैया की दुकान पे आए, भैया से सामान लिया, फिर भैया ने हमें कैश दिए एक्स्ट्रा पे करने के। तो यहाँ आप लोग कभी आओ तो कैश लेके आना, वहाँ कोई फैसिलिटी आपको ऐसी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। अंदर जो वो टिकट चेक करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप बताइए कि ऐसा कर लीजिए कि अगर आपका अंदर हो जाए कुछ। कह रहे वेबसाइट दिखाई, कह रहे वेबसाइट पे एक काम करो आप कि वहाँ वो चलती नहीं है साइट, वहाँ ऑनलाइन ही होता है। बहुत ख़राब सिस्टम है। जब भी आओ कैश लेके आना। अंदर की उम्मीद मत रखना ऑनलाइन की। भले ही आपको दिखता हो कि सब्जी वाले भी ऑनलाइन रखते हैं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है ऐसी। बेकार है सिस्टम। लेके आना कैश। तीन है, हो गए, 1 2 3, आ जाओ। और पर हेड का अगर हम आपको प्राइस बताएंगे, 150 रुपये लगे हैं 3 लोगों के, यानी 50 रुपये पर हेड है। लेकिन उनका जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, साइट वगैरह नहीं चलती, वहाँ आप करोगे 5 रुपये सस्ता बुक होगा, यानी 20 रुपये पर हेड होगा। ठीक है, ये टिकट ले लिया। और ये यहाँ अगर आप लोग आगे की ओर आओगे तो यहाँ से आप देखोगे ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पर छोटा सा जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है सामने, छोटा सा एक लेक टाइप का बना रखा है उन्होंने। और इस टाइप का ये देखिए डेकोरेशन का, यहाँ से पानी बंद है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से पानी बहता है, पत्थरों से टकरा के पूरी फीलिंग ऐसी आती है जैसे कोई झरना बह रहा है। और ये देखिए सामने से अभी हम लोग आ ही रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है सामने टिकट काउंटर। अब चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से जैसे ही गेट से एंटर करें, सबसे पहले हम लोग जिस पोर्शन में आए, हम लोगों को बाहर ही मिल गई शुतुरमुर्ग। ठीक है, ये आपको जो सामने देखने को मिल रही। और इसकी स्पीड, ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है कभी, बट इसकी जो रनिंग की स्पीड है ना, वो अपने आप में लाजवाब है, बहुत ज़्यादा। आइए कुछ डिटेल आपको हम बोर्ड पे दिखाएंगे। पहले आप एक बार प्यार से देख लो शुतुरमुर्ग को कैसी दिखाई देती है, हल्की सी, बस ऐसे।
ये देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है शुतुरमुर्ग, और इंग्लिश में अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका मतलब होता है ऑस्ट्रिच। और ये आपको जो स्कैनर दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको एक ऑडियो फाइल मिलेगी जिसमें आप इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं कि वो किस टाइप का जानवर है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो पूरा आप वो स्कैन करके सुन सकते हैं ऑडियो। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको और एनिमल्स दिखाते हैं। अलग अलग टाइप की ऑस्ट्रिच आपको मिलेंगी, मतलब वहाँ देखो भूरे कलर की थी, यहाँ देखो इसका पैटर्न शरीर का कैसा है। हाँ, क्या खाना है, क्या खाना है, कुछ दे लो, पत्ती खा लो, लो। आपको ऑस्ट्रिच दिखाई थी, वहाँ से थोड़ा आप लेफ्ट साइड लेंगे तो यहाँ देखो आपको ये भालू सामने बैठा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके हम दिखाएंगे तो देखिए इसका पूरा फेस नहीं दिखाई दे रहा, रेस्ट कर रहा है पूरी ठंड में। ये भालू है जो काले बालों का है। वैसे कई वैरायटी के पाए जाते हैं, कुछ सफ़ेद भी होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, और कुछ ब्राउन कलर के भी होते हैं जो आपको दिखाई देंगे। बट आपको ये वाला जो भालू दिखाई देगा, ये देखो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, जो उधर को फेस करके बैठा है। कई देर से मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उसका फेस दिखाई दे, बट वो अपने में थोड़ा सा मगन है। अभी यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, ये मतलब वो सियार का एक वो बना है पोर्शन पूरा, बट मे बी वो शायद उस डायरेक्शन में हो, क्योंकि दोनों साइड से खुला होता है पोर्शन उसके घूमने के लिए। ये उसकी पूरी आपको वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे क्या है, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए और देखिए। अभी वो पूरा पोर्शन खाली है, तो आगे हम लोग जा रहे हैं कि और हम लोगों को इसके अलावा कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं चलते चलते। दिखाने वाले हैं जिस एनिमल को, उसको कहा जाता है लकड़बग्गा, जिसको हाइना इंग्लिश में बोला जाता है। आप उसकी विशेषताएं देखिए, कहा जाता है 3 से 4 बच्चे एक बार में पैदा करता है, और इसके जबड़े इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि जैसे शेर वगैरह किसी चीज़ का शिकार करते हैं और मांस खा लेते हैं, उसके बाद इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि उन बचे हुए जानवर की हड्डी तक चबा के खा जाते हैं। वो देखो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वो साइड में, जूम करके अगर आपको दिखाऊंगा तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत नोटिस कर पा रहे होंगे उसको। वो बिल्कुल साइड में बैठा हुआ है, अपने आप में खेलने में मस्त है, व्यस्त है। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा वो। आओ लो, लो 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 ले है ना, लो आना नहीं, भेड़िया भेड़िया है। हाँ। चलो आ जाओ। लगभग 4 मीटर लंबाई का यहाँ पे क्रोकोडाइल है, बट अभी तो क्या आई थिंक पानी के अंदर है सारे के सारे, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहे। ये वाला पोर्शन और आगे का पोर्शन दोनों अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये है देखो सामने, ये है इस वाले पोर्शन में दिख रहा है, ये देखो सामने, ये देखो आप, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, बस 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 बस। ये है क्रोकोडाइल, और बगल में घड़ियाल वाला था, ये क्रोकोडाइल है मगरमच्छ। हाँ वो देखो कितने सारे रेस कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, और बाद में फिर पानी में चले आएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। इनको टाइम टू टाइम खाना मिलता रहता है जू में। ये पूरा पोर्शन भी अगर आप देख रहे होगे, यहाँ आसपास अगर जानवरों का है तो यहाँ पूरा गार्डन का पूरा एरिया देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो बना है, ये फैमिली मेम्बर्स या जितने भी यहाँ टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आते हैं, देखो प्रॉपर बैठने की सुविधाएं हैं। अंदर भी कुछ ऐसे पड़े हुए हैं टेबल और चेयर वगैरह, बैठ के आराम से आप अपना जो फैमिली टाइम है वो स्पेंड कर सकते हो। यहाँ कैंटीन भी बनी हुई है, देखिए सामने बोर्ड आपको दिखेगा। अगर आप ज़्यादा भूखे हैं और उस पर्पज़ से आ रहे हैं तो वो ठीक है। एक बार और नज़र मान लो क्रोकोडाइल पे, यहाँ पे जो वहाँ जो 10-20 लेटे हुए थे वो आपको दिखाई देंगे यहाँ से। वो देखो आराम से कम 8-10 कम से कम बैठे हैं, तसल्ली से धूप सेक रहे हैं पानी में। नेक्स्ट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस बाउंड्री के ख़त्म होने के बाद है, वो है घड़ियाल का। मगरमच्छ घड़ियाल में अंतर होता है। घड़ियाल की अगर आप चोंच देखोगे, सामने का फेस देखोगे तो वो बहुत नुकीला और पहना होता है। आइए आपको दिखाते हैं घड़ियाल, वो भी मगरमच्छ की साइज़ के ही आपको देखने को मिलेंगे लगभग। आओ आगे से आओ, कितने बड़े बड़े हैं, मगरमच्छ की साइज़ के रखे पूरे।
देखो आप, ये अंतर है। देखो इनकी अगर आप फेस पे गौर कर रहे होगे तो देखो नुकीली सी चोंच जैसी निकली होती है, जो मगरमच्छ में, क्रोकोडाइल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, घड़ियाल में बट होती है। अब यहाँ पर हम खड़े हैं स्नेक घर के पास। अगर आप थोड़ा सा पास में आएंगे ये देखेंगे पूरा पोर्शन अलग अलग वैरायटी के आपको स्नेक दिखाई देंगे। और कौन कौन से स्नेक हैं यहाँ देखो आप बोर्ड पे, आपको यहाँ कौन कौन से टाइप के स्नेक देखने को मिलेंगे, किन किन प्रजाति के वो होंगे। तो यहाँ पे ये कोशिश है कि आपको पूरे दिखा पाऊँ, अगर हम लोगों को भी दिखाई देते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ सबसे पहला पोर्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है इंडियन पाइथन का, और यहाँ पर पहले इंडिकेशन लिख दी गई है, यह पिंजरा खाली है, यानी इस पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप अंदर देखोगे, देखो कुछ नहीं है, लकड़ी के छोटे लट्ठे हैं वहाँ, बट आपको कोई स्नेक देखने को नहीं मिलेगा। ये है इंडियन कोबरा, जिसके बारे में कहा जाता है सबसे जहरीला सांप होता है। अगर इसकी एक बूंद है जो कम से कम 3 हाथियों को मारने के लिए पर्याप्त होती है। चल देखते हैं भैया आपको इंडियन कोबरा भी देखने को मिल रहा कि नहीं। कुछ नहीं है, वो देखो वो हल्का सा सर दिखाई दे रहा है उस साइड, जूम करियो हल्का सा अगर दिखाई दे। घास के अंदर ही बैठे हैं, पता नहीं जीवित है कि मृत है, सीधा सा बैठा है वो। दिख रहा है थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है जूम में गए ना। तो स्नेक हाउस है, स्नेक हाउस में स्नेक ही नहीं दिखाई दे रहे। ये सॉरी भैया, कॉमन सैंड बोआ देख लो, यहाँ देख लो वैरायटी, यहाँ भी कुछ नहीं है घास के अलावा। दिखा दो, घास ही है। ये ग्वालियर जू है, यहाँ दिखा दो क्या देखने को मिलता है। वहां से नहीं देख पाए थे तो स्नेक हाउस, ये एक टाइप के जो हम लोग कहते हैं ना हिरण की वैरायटी है, अपने आप में बहुत शाही नेचर होता है इसका, और पूरा शाकाहारी होता है, फल सब्जियां घास फूस यही खाता है। आ जाओ आगे देखते हैं क्या है। रसल वाइपर है कि नहीं है, चलो एक तो कम से कम देखने को मिला रसल वाइपर, जिसको कहते हैं अपन दबोइया सांप कहते हैं, 2 मुंहा वाला। ये देखो अगला पोर्शन है मॉनिटर लिजार्ड का, जिसको गो या गोदिका कहते हैं। डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक के आपने कई बार नोटिस किया होगा, भैंसे या किसी को काटा था इस लिजार्ड ने तो वो घायल होके कई दिन में 10 से 15 दिन में मर गई थी, जहरीली होती है। देखो आप कैसी दिखाई देती है पास से। अगला देख लो, आपको ये गोरा दिखेगा, एगुआना जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये आप सामने देख रहे हैं। और वहाँ देखो वो सामने बिल्कुल टेबल पर बैठी हुई है, उसके लिए प्रॉपर इंसानों के जैसे पूरा नाश्ता पानी भी लगाया गया है, जो आपको देखने को मिलेगा आगे। ये देखो सामने दिख रहा है, और बगल में देखो वो उसका नाश्ता पानी और सब रखा है नीचे ही। ये रखा है देखो इसका नाश्ता पानी। चलो अब आओ, एक और चीज रह गई है इंडियन पाइथन, आपको दिखाना, वो देख लो। ये देखो, अरे बाप रे गजब, देखो जरा यहीं से ऊपर चढ़ रहा है, कितना बड़ा है अपने यहाँ में। अजगर जिसको अपन लोग कहते हैं ना, हम लोग अजगर वगैरह, वो हिंदी में बोला जाता है, वैसे इंडियन पाइथन है, इंडियन वैरायटी है ये पूरी की पूरी, जो आपको दिखाई दे रही है। एक नहीं 2 है। यहाँ देखो ये कांच के पास जा रहा है। अब यहाँ और इनके बारे में एक चीज अच्छी है कि अगर आप यहाँ स्कैन करेंगे इस कोड को तो यहाँ से आप पूरा का पूरा ऑडियो सुन सकते हैं, इनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। चलिए स्नेक हाउस खत्म, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, ये नाम देखो मैंडारिन बतख, जो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब आम जिंदगी में बतख देखी व्हाइट कलर की, वो पानी में तैरती है, इस टाइप की बतख मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ।
अपनी लाइफ में जो ब्लैक कलर की होती हैं। यहाँ देखो आप, ये आराम से पानी पी रही हैं, बैठी हैं। ब्लैक कलर की ये बतख जैसी तो मुझे महसूस नहीं हो रही, बट आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगी कि ब्लैक कलर की भी बतख पाई जाती है। आ जाओ, चलो ये पोर्शन यहाँ खत्म हुआ। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं लोमड़ी, जो अपने आप में एक ऐसा जानवर है जो बहुत चालाक और होशियार कहा जाता है। वो देखो उनके बच्चे भी कुछ आसपास घूम रहे हैं। आई होप कि बड़ी वाली लोमड़ी भी दिखाई दे, बट यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे उनके घूम रहे हैं लोमड़ी के। उस साइड निकल जाओ, वहाँ से बना लो, यहाँ से आओ भैया, एक मिनट बस यहाँ से। अब देखो ये बैठे हैं, इनकी जो मम्मी है चाहे पापा हैं वो तो नहीं दिख रहे, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, बट आप इतने में थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा चालाक जानवर और सबसे ज़्यादा होशियार कहे जाते हैं ये लोमड़ी। ये देखो किस टाइप के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पोर्शन आप देखो, यहाँ आपको एक्चुअल डियर दिखाई देंगे। सांभर एक डियर की अलग वेराइटी है। एक्चुअल जो डियर होते हैं वो देखो, यहाँ से आप देखो सबसे ज़्यादा जो आप कहते हो ना कि हिरन तेज दौड़ने वाले, सुना होगा बड़ा रामायण काल में आपने, राम जी जो हिरन का शिकार करने गए थे, सोने के समान दिखाई देता था। ये देख लो उनकी वैरायटी। पूरा झुंड में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं और पूरे शाकाहारी जानवर हैं ये। सरकारी नहीं बेटा, शाकाहारी। ये देखो इंग्लिश नाम देख लो, हिंदी में बोलते हैं बजरीगर। तोते की एक वैरायटी होती है जो हम लोगों के यहाँ नॉर्मली पाए नहीं जाते हैं। आप उनको भी देख लो किस टाइप के होते हैं ये। अब देखो आप, ये हैं वो तोते जिनकी हम आपको बता रहे हैं। ये अलग वैरायटी के तोते की एक वैरायटी है। यहाँ देखेंगे ना और टाइप के, एक्चुअली बोर्ड नहीं है तो मुझे भी देख के समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा पक्षी है और क्या इसको बोला जाता है। सामने वाला फ्रंट देख के तो मुर्गे ही लग रहा है मुर्गे की या मुर्गी की कोई वैरायटी है। ये देखो आप सामने आपको लवबर्ड दिखाते हैं, जो बहुत आप गिफ्ट वगैरह कभी लेने जाओगे और गिफ्ट के लिए स्पेशली बोला जाता है कि आप लवबर्ड ले लीजिए। वो देखो ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, मादा और नर साथ में आपको दिखाई दे रही होंगी और अलग अलग कलरों में, कितने प्यारे कलर में दिखाई देती हैं। ये देखिए ये लवबर्ड इस टाइप के दिखते हैं। राष्ट्रीय पशु हम अपने चीते की बात कर रहे हैं, वहाँ आपको देखो सामने ही बैठा दिखाई देगा। और वहीं आपको दिखाते हैं हम चीता, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। आप देखो किस टाइप का दिखाई देता है। और अपने आप में इसलिए इसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया क्योंकि इसके अंदर एक खासियत होती है, हमेशा झुंड में पूरी रणनीति बना के शिकार करते हैं। जो बबरी शेर है वो अकेले भी कर लेता है, इनकी एक रणनीति होती है, इनमें दिमाग ज़्यादा होता है बबरी शेर की तुलना में, इसलिए राष्ट्रीय पशु इसको बनाया गया। अब आप देखो सामने वो बैठा है, देखो सामने पूरी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट चल रहा है भैया। इनका खेल भी खेलना है, उनके दो बच्चे, माता पिता ऊपर देखो आपको दिखाई देंगे, ऊपर बैठे हैं आराम से। हाँ बस 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 ऐसे ही सही है। वो देखो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु। इनका आप देखोगे धारियाँ वगैरह बनी रहती हैं इनके बॉडी पे पूरी की पूरी। और ये हमेशा फैमिली में और ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं, जैसा कि आप बबरी शेर में कभी ऐसा देखोगे नहीं, वो अकेले भी शिकार कर लेता है। উঠতে নেই সব কত পাখি আছে বাবা। अब यहाँ देखो आप, जब सामने जहाँ आपको अभी हम टाइगर दिखा रहे थे उसके जब सामने का पोर्शन है गिद्ध का। यहाँ आप देखोगे आदमी कहता है कि आपकी जो नज़र होनी चाहिए चील जैसी, शिकार करने की कैपेबिलिटी गिद्ध जैसी। वो देखो सामने बैठा है आपके, ये देखो। वो क्या है कि जाली थोड़ा दूर को है, इसलिए आपको थोड़ा मोबाइल अंदर को नहीं ले जा पा रहे, तो थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होगा। पीछे भी हैं 3 4 5 जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे पूरी फैमिली के साथ।
तो ये देखो आराम से आपको गिद्ध किस टाइप के दिखाई देते हैं, और अपने चिल्ड्रंस को लेके तो मस्ट विजिट प्लेस है ये। उनके खिलौने वगैरह यहाँ पूरा झूला झूल सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये फैमिली पर्पस से पूरी चीज़ बनाई हुई है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर पेरेंट्स और उनके बच्चे ही दिखाई दे रहे होंगे जू में, और वो होना भी चाहिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने बच्चों को लेकर ही ज़्यादातर आए। आ जाओ घूम के। ये देखो छोटे कछुआ टर्टल। अब इनकी वैरायटी का नाम क्या है वो तो नहीं पता, क्योंकि अलग अलग टाइप के टर्टल्स पाए जाते हैं। अब इनकी वैरायटी नहीं पता, बट ये सामने आप देख पा रहे टर्टल्स। वहीं से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको गिद्ध के और टाइगर के दर्शन कराने के। यहाँ देखिए तेंदुआ, और तेंदुआ की खासियत दुनिया का सबसे तेज जानवर कहा जाता है। 4 पैरों का इसकी जो दौड़ने की स्पीड है वो टाइगर शेर से भी बहुत ज़्यादा होती है। वो देखो सामने ऊपर की ओर आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। पहले आप ये डिटेल देख लो तेंदुआ के बारे में थोड़ी सी, जो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। और वहाँ देखो सामने वो ऊपर को बैठा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। वो देखो सामने ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा, बैठा है वो। और इसकी अगर आप टाइगर और इसमें धारियों का अंतर करेंगे तो देखो इस पर गोल गोल तरह के आपको चिकते मिलेंगे, और टाइगर में अगर आप देखेंगे तो लाइनिंग्स ज़्यादा मिलती हैं, ब्लैक एंड येलो एंड वाइट कलर की। इसमें आपको गोल गोल राउंड शेप सर्कल शेप में दिखाई देंगे। अभी आपको तेंदुए के दर्शन हमने कराए थे, आपने देख लिया होगा किस टाइप के जानवर होते हैं। अब यहाँ से आपको दर्शन कराएंगे हम। आप एक बार देखना लायन के। लायन मतलब आप समझ रहे हैं शेर, बबरी। अब चाहे यहाँ मादा हो या नर हो, वैसे आप ज़्यादातर नर में देखोगे बड़े बड़े बाल, मादा में इतना नहीं होता है। वो देखो पेड़ पे चढ़ रहा सामने। वो देखो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनकी खासियत होती है पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, चाहे ये हो चाहे टाइगर हो। और इसके अलावा अगर आप वो भी देखोगे तेंदुआ, वो भी पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर कोई सोच रहा हो पेड़ पे चढ़ जाए और सेफ रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पेड़ तक भी चढ़ जाते हैं। वो देखो एक पीछे से आ रहा है, वो देखो किस तरीके से। ये इकलौते ऐसे शिकारी हैं जो अकेले शिकार करने की दम रखते हैं। ये देखो डिटेल है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बब्बर शेर के बारे में पूरी डिटेल आपको दिख रही है। अब आप लाइव देख लो कैसे दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, ओए आओ बेटा, हम नहीं आ रहे वीडियो जैसे कि हम कूद जाए तुम्हारे इलाके में। वो बैठ गए। अब इसे दिखाओ। ये देखो ये खेल रहे, देखो आ गए। आए ठीक है, आने दो। हाँ तो वो तो करेंगे, जहाँ भी करेंगे। आओ लो चल सही कर रहे बेटा, तुम अच्छी वीडियो बनवा रहे चल के, बहुत सही। आ जाओ यही कूद के। कोशिश में ये जो ही रहे तेने गड्ढा दिखा तो देखो आ नहीं पा, नहीं तो ये नेक में जंप करके आ जाए। शिकार दिख रहा है सब। इन्हें दिख रहा हो ना गड्ढा के देख बड़ा है कि एक जंप नहीं कर पाए। तो अपन लोग सब शिकार दिख रहा है कि माल मिल जाए खावे, हाँ हचोड़ के ले जाए नेक में। देखो क्या साइज है यार। अब देखो 1x में आपको भालू दिखा दे, जो वहाँ नहीं दिखा पाए थे। आप यहाँ देखो सामने, ये है देखो कितने पास में है। यहाँ से देखो आप भालू। आओ, वो नीचे ही नहीं उतरेगा, देख रहा कुछ खाने को मिल जाए। एक आध दो मछली वगैरह होती तो डाल देते तो जरूर खा लेता वो। सही कह रहे। उनका हाँ तो वो रह कहाँ रहे, खुले जंगलों में रहने वाले जानवर हैं ये सारे, ठीक है। उनका नहाना धोना सब वहीं चलता है, और खाना पीना तुम्हें यहाँ जू में करवाने, सब जू में जो जू में पाल रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे का नहा लेंगे, इंसान है कभी। चलो जिस पोर्शन में आपको दिखाने के लिए हम लाए हैं, इसको हिप्पो बोलते हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं दरियाई घोड़ा। और इसका वजन देखोगे कम से कम आपको 2000 केजी के आसपास देखने को मिलेगा। इकलौता ऐसा जानवर है जिसको कहा जाता है गुलाबी पसीना निकलता है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर अगर आप वहाँ देखोगे अंदर आपको पूरे दिखाई देंगे। आपको यहाँ नदी के बाहर अभी वो फिलहाल निकले नहीं है,
और इनकी कैपेबिलिटी इतनी होती है, जबड़ा इनका इतना बड़ा होता है कि अगर जो हम इंसान होते हैं ना उनके 3-4 मुंह तो वैसे ही समा जाए उसमें, इतनी इनकी कैपेबिलिटी होती है। और इकलौते ऐसे जानवर, गुलाबी पसीना निकलता है इनको गर्मियों में, गुलाबी कलर का उनका वो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है केमिकल, जो उनको गुलाबी कलर के पसीने के रूप में बाहर निकलता है उनका पसीना। ये देखो, इकलौते जानवर हैं जो पानी के अंदर भी कुछ समय तक रह सकते हो, बाहर तो फिर रहते ही हैं वो। चलो, तो ये वीडियो मैं जो अभी आपको दिखा रहा था ये ग्वालियर के जू की है। और यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो ग्वालियर आप तीनों प्रकार के माध्यम से आ सकते हैं। आप चाहे तो फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं, ट्रेन के थ्रू, या आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बस वगैरह पकड़ के अपना पर्सनल साधन लेके आते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी घूमो। ठीक है, तो ये ग्वालियर में आने का था, आपको पूरा जू घुमाया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।